नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप समस्त भक्तों का स्वागत है और साथ ही मैं स्वागत करता हूं आपके प्रश्नों का। मैंने 7 दिन पूर्व आप सबको बताया था कि सनातन धर्म को लेकर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, केवल धर्म को लेकर के, तो वो अपना प्रश्न करें। किसी प्रकार की धर्म को लेकर शंका हो, सनातन धर्म को लेकर प्रश्न करें। और मैं प्रत्येक सनातनी को कहना चाहूंगा कि अपने धर्म को जानो। आप मानते हैं, ठीक है, सभी मानते हैं, लेकिन अब वो जमाना आ गया, वो समय आ चुका है कि अब केवल मानने से काम नहीं चलेगा जब तक हम जानेंगे नहीं। क्योंकि जो जानता नहीं, केवल मानता है, वो कभी भी कुसंग का शिकार हो सकता है। द केरला स्टोरी में यही तो बताया, उसमें एक लड़की मानती थी धर्म को लेकिन जानती नहीं थी, और कैसे वो कुसंग का शिकार हुई, गलत हाथों में पड़ गई, और क्या उसके साथ हुआ ये आप सब जानते हैं। और मैं कहना चाहूंगा द केरल स्टोरी प्रत्येक सनातनी को देखनी चाहिए। यह है न जानने का परिणाम। आप मानते हैं, अच्छी बात है, मानना तो चाहिए ही, लेकिन आज का जो समय आ गया है वो केवल मानने से काम नहीं चलेगा। एक बार मैं फिर बात दोहराता हूं, केवल मानने से, धर्म मानने से अब काम नहीं चलेगा जब तक जानेंगे नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिना ना होई प्रतीति, जाने बिना ना होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमी खगेश जल की चिकनाई, दृढ़ता नहीं आएगी। आप मानते हैं लेकिन आपका मानना कोई वैल्यू नहीं रखेगा। आपका मानना तब तक मानना है जब तक सत्संग मिल रहा है, और जब सत्संग नहीं मिलेगा, कुसंग मिल गया, तो आपका मानना व्यर्थ हो जाएगा। आप छोड़ देंगे मानने को, आपकी श्रद्धा हिल जाएगी, दृढ़ता भक्ति में नहीं आएगी। दृढ़ता कैसे आएगी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूत्र दिया कि जाने बिना ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। दृढ़ता नहीं आएगी भक्ति में, इसलिए मानने से काम नहीं चलेगा, जानो। और ये बात गीता में भी कही भगवान ने, श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात्, श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात्। अभ्यास का मतलब जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे भी अच्छा है आप जान लो, श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्म के मर्म को न जानकर किए हुए कर्म से उसका ज्ञान श्रेष्ठ है, ये गीता कहती है। इसलिए हमको जानना है। तो आपने द केरला स्टोरी में देखा कि एक लड़की धर्म को मानती तो थी लेकिन धर्म को जानती नहीं थी। इसलिए सनातनियों, जागो, अपने धर्म को जानो और औरों को भी जनाओ। प्रत्येक सनातनी के घर में कम से कम गीता तो होनी चाहिए। गीता का पाठ प्रत्येक घर में होना चाहिए, और हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं। यद्यपि इस समय गुरुकुल नहीं रहे, अंग्रेजों का जब जमाना है तो सबसे पहले गुरुकुल नष्ट कर दिए गए। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वो हटा दी गई, मैकाले की शिक्षा प्रणाली आ गई। कॉन्वेंट स्कूलों में हम बच्चों को लगे पढ़ाने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, घर को ही गुरुकुल बनाओ। ये माता पिता का उत्तरदायित्व है। जानवरों की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, खिला पिला के बड़े करके छोड़ दिए, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। हमको मानवता के, धर्म के संस्कार भी देने हैं अपने बच्चों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रत्येक घर में गीता हो, और प्रत्येक घर में गीता का पाठ हो, और प्रत्येक व्यक्ति सनातन गीता को पढ़े, समझे, जाने। और जो बात समझ में नहीं आ रही है, महापुरुषों से जाकर पूछे, अपने
धर्म में तब तक दृढ़ता नहीं आएगी जब तक हम धर्म को जानेंगे नहीं। और जब धर्म को जान जाओगे, बड़े से बड़ा कुसंग, बड़े से बड़े विधर्मी तुमको हटाना भी चाहेंगे भक्ति से, तब भी हट नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप ने कितना जोर लगाया प्रहलाद को भक्ति से, धर्म से डावांडोल करने के लिए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। हकीकत राय प्राणों पे बन गई, लेकिन टस से मस नहीं हुए अपने धर्म से। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र दीवारों में जीवित चिना दिए गए, लेकिन माता पिता की दादी की इतनी शिक्षा थी धर्म के बारे में, मरना स्वीकार कर लिया विधर्मियों के हाथों, लेकिन भक्ति के बिना जीना स्वीकार नहीं। हमारे गुरुओं ने शीश तक दे दिया। शीशगंज गुरुद्वारा आज भी दिल्ली में, श्री गुरु तेग बहादुर जी, शीश तक कटा लिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। हम अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ समझते हैं, और कहा भी है स्वधर्मे निधने, स्वधर्म में निधन हो जाए, मृत्यु भी हो जाए तो श्रेष्ठकारी है, कल्याणकारी है। तो इसलिए अपने धर्म को जानो। तो दा केरला स्टोरी में जो दिखाया, अब वो किसी भी के साथ ना हो, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को देखना है। और उसमें कुछ एक गलती मुझको लगी, मेरे पास जो समाचार आया कि उसमें जो क्वेश्चन किए गए धर्म को लेकर, जिससे कि वो उत्तर नहीं दे पाई, उस पिक्चर में उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए थे कहीं भी, लेकिन नहीं दिए गए। क्योंकि कल ही हमारे पास फोन आया, उन्होंने बात बताई कि जो प्रश्न किए थे हिंदू लड़कियों से नहीं दे पाई उत्तर, उनकी बातों में आ गई और वो कन्वर्ट होगी मुस्लिम उसमें, तो वो तो असर यूथ के ऊपर गलत होगा। तो उस पिक्चर में दिखाना चाहिए था वो उनके प्रश्नों के उत्तर। लेकिन आज मेरे पास एक स्टोरी आई छोटी सी, उसमें उनके उत्तर, अलग से पिक्चर बनाई किसने, शायद आधे घंटे को मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन थोड़ी सी देखी, तो उसमें बड़ा सुंदर बताया गया। उसमें एक लड़की और डाल दी गई द केरला स्टोरी के प्रश्न के उत्तर में, उसमें एक लड़की और डाल दी गई, और शायद इस्कॉन से जुड़ी थी वो। अब वो धड़ाधड़ उत्तर दे रही है, और वो भी सबको देखनी चाहिए। करोड़ों व्यूज उसके बढ़ आ चुके हैं। न जाने किसने डाला, मैं ज्यादा समय नहीं था, अभी गाड़ी में आते हुए मैंने देखा, तो वो सबको देखनी चाहिए। इसके उत्तर भी मैं दे चुका हूं, जितने मेरे पास प्रश्न आए उस पिक्चर को लेकर के। फिर भी क्योंकि अभी मैंने पिक्चर देखी नहीं, उस पिक्चर को देखकर फिर सम्यक प्रकार से मैं समालोचना करूंगा उसकी भी, लेकिन अभी मेरे पास आई नहीं, अभी मैं देख नहीं पाया। हल्की सी आधे मिनट की क्लिप आई, उसका मैंने उत्तर दे ही दिया। फिर भी आज क्योंकि 7 दिन से मैं सनातन धर्म के ऊपर ही बोल रहा हूं, सनातन धर्म की पूजा पद्धति कैसी है इसके बारे में मैं बिल्कुल ही बात कर रहा हूं, केवल सनातन धर्म को लेकर। आज शायद 8वां दिन है सनातन धर्म पे बोलते हुए। आज मैं विषय लेता हूं सनातन धर्म का, वो ये मूर्ति पूजा और हम भोग क्यों लगाते हैं। मूर्ति पूजा, भगवान की सेवा, ये सनातन धर्म ही है, क्योंकि ये और कहीं नहीं है। ये मूर्ति सेवा, मूर्ति पूजा केवल सनातन धर्म में है। तो पहले तो मैं पूज्य श्री महाराज जी जुड़े हैं, श्री अद्वैत दास जी महाराज, आपका स्वागत है। तो किसी और धर्म में मूर्ति पूजा नहीं महाराज जी, केवल हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है। और हमारे सनातन धर्म में भी इस कलयुग में जो नए नए मत चल रहे हैं, उन मतों में भी मूर्ति पूजा नहीं है, ये केवल सनातन धर्म के पास है। तो क्या महिमा है मूर्ति पूजा की? सर्वप्रथम महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, समस्त वैष्णव मंडली को प्रणाम करता हूँ। ये जो है मूर्ति पूजा जो है पहले आदि से ही शुरू हुआ है, क्योंकि ना पहले तो जो हमारी सभ्यता है, सनातनी सभ्यता, वो हर जीवन में अपने प्रभु को देखता था। बिल्कुल, और ये सत्य है, ये सत्य है, सबके भीतर भगवान है। तो सत्य व्रतंग सत्य परंग, तो सत्य वस्तु को वो देखता था, इसलिए उसको अलग करके पूजने की कोई जरूरत नहीं था। अच्छा, परमात्मा सब जगह है और सब में विराजमान, सब में विराजमान, तो अलग से मूर्ति बना के पूजने की आवश्यकता नहीं, उस समय जरूरत नहीं था। अच्छा, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, मानसिक जो है परिवर्तन आता है, और उसमें रज सत्य रजतम तीनों गुणों की प्राधान्य होता है। तो रजतम गुण जब आ जाता है शरीर में, तब थोड़ा वो सत्य गुण के प्रभाव कम हो जाता है।
इसके कारण मनुष्य बुद्धि आ जाता है, जीव में जीव बुद्धि आ जाता है। उसी के कारण तो हमारे जो ऋषि मुनि है, मनीषीगण है, उन्होंने हम लोगों को लिए भी एक पंथा उद्भावन किया और भगवान भी स्वयं उसमें अपना उपदेश प्रदान किया। जैसे उद्धव जब भगवान जब हाँ, एकादश स्कंद में भगवान ने मूर्ति पूजा के बारे में कहा है, बताए उद्धव महाराज जी को, तो वही भगवान विग्रह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो जैसे और ये द्वापर युग की प्रधान साधना है। जैसे कहा ना, कलयुग सतयुग में ध्यान, कृते अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतौ मखे, द्वापरे परिचर्या कलौ तद हरि कीर्तना। तो सतयुग में ध्यान करते थे, मानस पूजा भगवान की करते थे। द्वापर युग में हम पूजा करते थे यज्ञ के द्वारा, और कलयुग सतयुग में हम पूजा करते थे मानसिक पूजा चिंतन के द्वारा। त्रेता युग में हम पूजा करते थे यज्ञ के द्वारा, और द्वापर युग में हम पूजा करते थे मूर्ति के द्वारा। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ पूजा बताइए नाम जाप, नाम संकीर्तन। तो ये जो है, तो ये द्वापर में, यद्यपि ये सतयुग से चल रही है, लेकिन प्रधानता मूर्ति पूजा की सेवा की द्वापर युग से विशेष इसका प्रचार हुआ। बिल्कुल, एक कुछ परिवर्तन के कारण। तो उस समय भगवान स्वयं कह रहे हैं, जे देखो हम तो जो है कभी प्रकट कभी अप्रकट लीला करते हैं, तो लेकिन हमारे भक्त हर समय हमको चाहते हैं, तो ये विग्रह के रूप में मैं प्रतिष्ठित होता हूँ। तो जो जिस मूर्ति को उपासना करने चाहते, जैसे ध्यान करते हैं, भगवान उसके सामने में प्रकट होकर के कहते हैं जे तुम इसको उपासना करो, और वही विग्रह में आ जाता है। उद्यापी वही ऐसे ही होता है। जैसे एक घटना है, वृंदावन में विग्रह रूप से वर्तमान थे, तो दोनों ब्राह्मण कुमार जो है यहाँ पर भक्त जो है यहाँ पर आए और परिक्रमा किए, परस्पर बातचीत हुआ, तो ये प्रसन्न हुए उनकी सेवा से, तो उनके साथ उसकी कन्या का विवाह करने के प्रतिश्रुति दी। तो इससे जो छोटे भी रहे बोले ठीक है, बात तो दिया है, आप उनके ठाकुर जी के नाम था साखी गोपाल जी के सामने ये बात हुआ। तो बात होने के बाद उन्होंने ठाकुर जी को साक्षी रखे ये संकल्प कर लिया। अंत में जब दोनों घर में गए, तो उसमें परिजन के कारण उसको कुछ मतभेद हुआ, लेकिन इन्होंने बोला जे देखो ये आपने वृंदावन में जो है ठाकुर जी के सामने साक्षी रख के वचन दिया है, वो पालन करो। तो सब ने बोला ठीक है यार, वो आकर के ये साक्षी दे, तो जो है ये बात सत्य मालूम पड़ जाएगा, हमारा जो है कन्या है वो तुमको दान कर देंगे। वो उसी प्रकार वृंदावन में आए, ठाकुर जी से प्रार्थना किया, तो ठाकुर जी ने उसको थोड़ा देखने के लिए कहा। बोले देखो ये विग्रह तो चलता नहीं है। बोले विग्रह चलता नहीं तो बात कैसे करता है? बोलता भी नहीं है तो बोल कैसे गए? बोल कैसे गए? तो आप बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, और इस समय हम धर्म संकट में हैं, आप धर्मोच्चक है, तो आपको जाके उसमें साक्षी देना पड़ेगा। तो ऐसे करके उन्होंने गया और साक्षी भी दिया। साथ साथ ऐसे कितने घटना है, आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में जो है बांके बिहारी और जितनी भी, बिल्कुल देखो बांके बिहारी स्वयं प्रकट है, राधा वल्लभ जी प्रकट है, राधा रमन जी शालिग्राम से प्रकट हुए हैं, राधा रानी बरसाने में श्री जी स्वयं प्रकट हुई है, स्वयं प्रकट हुए, और ज्वाला देवी पे ज्वालामुखी तो स्वयं प्रकट है। मूर्ति एक शब्द प्रयोग किया जाता है समझाने के लिए। वैष्णो दरबार में भी 3 पिंडियां स्वयं प्रकट है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, और हमारे ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट लिंग है। और वृंदावन के तो मुख्य दर्शन बांके बिहारी के स्वयं प्रकट भगवान है। तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा क्यों करती, बात यहाँ से प्रारंभ हुई थी। मूर्ति पूजा हमारे यहाँ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान साकार हैं और मतों में परमात्मा निराकार है। हम ये नहीं कहते वो झूठ है, निराकार भी है, क्योंकि गीता भी कहती है, रामायण भागवत हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं परमात्मा निराकार भी है और परमात्मा साकार भी है, लेकिन साकार केवल सनातन धर्म कहता है। तो यहाँ भगवान जब साकार है तो साकार की मूर्ति बन जाती है, और जो भगवान को निराकार मानते हैं तो निराकार की मूर्ति तो बन ही नहीं सकती। इसलिए उनके यहाँ मूर्ति पूजा इसलिए नहीं है, क्यों मूर्ति पूजा करना चाहेंगे तो बनाएंगे कैसे निराकार की मूर्ति? तो मूर्ति पूजा करने के लिए तो पहले साकार भगवान मानना पड़ेगा, तभी तो मूर्ति बनेगी साकार की। जब उन्होंने भगवान को साकार माना नहीं, वो साकार तक पहुंचे नहीं है, तो भला वो मूर्ति पूजा कैसे कर पाएंगे, कैसे साकार को कर पाएंगे? क्योंकि वो साकार मानते नहीं है। तो हमारे यहाँ भगवान साकार है, और इसलिए
उनकी मूर्ति बनती है, और कोई मूर्ति बना नहीं सकता, क्योंकि उनके जो परमात्मा निराकार, तो निराकार की मूर्ति हो ही नहीं सकती। एक महाराज एक बात और है कि जैसा कि कुछ नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग ना लगाएं तो क्या भगवान भूखे मर जाएंगे, और जो सारी सृष्टि को खिला रहा है भला उसको कौन भोग लगा सकता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। ऐसा है महाराज जी, इसको जैसे अपने पिताजी है, तो पिताजी जो है बच्चे को पालन पोषण करते हैं, संतान को पालन पोषण बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर के जो अभिभावक है, बड़े हैं, वो अपनी कमा करके सारे परिवार को पालन करते हैं, तो ऐसे हमारे भगवान भी पालन करते हैं। जैसे तो, माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। बिल्कुल ठीक। अब जो है ये पिताजी हमको 10 रुपया दिया बच्चा कुछ खाने के लिए, खेलने के लिए, तो हम वही वस्तु ला करके 10 रुपया की वस्तु ला करके अगर कोई खाने की चीज ले आए बच्चा, पिता नहीं दिया है, पिता नहीं दिया है, और पिताजी को हाथ में समर्पण करके देते हैं, पिताजी कि पापा आप भी खाओ, आप भी खाओ, तो उसके मुंह में देते हैं, तो पिताजी को जो वात्सल्य स्नेह हो वो उमड़ आता है, और उसको धन्यवाद देते हैं जो हमने जो पैसा दिया है इसको गलत इस्तेमाल ना करके वो सही उपयोग किया है, इससे उसको विकास भी होता है, आगे चल करके उसको रास्ता भी साफ हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, भगवान तो सारे सृष्टि को खिला रहे हैं, और हम भोग कहाँ लगा पाएंगे, कहाँ लगा सकते हैं। तो ये बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि जैसे माता पिता अपने बालकों के लिए सब कमाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन बच्चे के पास जो खाने का पापा ने दिया है, यदि उसमें से एक उठाकर कोर पापा के मुख में दे तो क्या पापा खाएंगे नहीं, या बच्चे को बच्चा खिला नहीं सकता। सारी कमाई माता पिता की है, तो हम भी उसमें से खा रहे हैं, पिताजी हमको खिला रहे हैं, लेकिन यदि हम अपने हिस्से से जो पिता ने दिया उसमें से यदि पिता को खिलाते हैं तो क्या पिता को प्रसन्नता नहीं होगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। तो भला कहीं पिता ये थोड़ी सोचेगा, या बालक ये थोड़ी सोचेगा कि पिता की तो कमाई है जो खा रहा हूं, पिता सबको खिलाता है तो पिता को भला कौन खिला सकता है। यदि बालक ऐसा सोचेगा तो उसकी मूर्खता होगी। तो जो लोग कहते हैं कि परमात्मा सबको खिलाता, भला उसको कौन खिला सकता है, तो बाप भी तो बेटे को खिलाता है, क्या फिर बेटा बाप को ना खिलाए। अब रही बात क्या भगवान भूखे मर जाएंगे क्या अगर नहीं खिलाएंगे, तो इसका उत्तर है बिल्कुल भगवान भूखे रहेंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, और पिता भी पुत्र के भाव का भूखा है। यदि बेटा नहीं खिलाएगा तो बोलो बाप को कष्ट होगा कि नहीं होगा। भले बाप के पास कितनी भी संपत्ति या खाने पीने की कितनी भी व्यवस्था है, यदि बेटा बाप को नहीं खिलाता तो बाप को दुख नहीं होगा क्या कि मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। ऐसे जो प्रश्न किया उसी को अगर पूछा जाए कि तुम घर में सब कुछ बनाए और तुम्हारे बच्चे और परिवार के सदस्य खा पी के सो गए और तुमको पूछा तक नहीं है, तो उसके मन की क्रिया क्या क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और उसी के अनुसार वही फार्मूला अगर भगवान में नियुक्त किया जाए तो उसका रिजल्ट सामने आ जाए। बिल्कुल, भगवान जगत पिता है। यदि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भोग के भूखे नहीं, भगवान भूखे हैं भाव के। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। और स्वयं भगवान राम ने भिलनी के यहाँ पर झूठे बेर खा के बता दिया कि मैं वस्तु नहीं देखता, मैं देखता हूं वस्तु के खिलाने वाले का भाव। तो भगवान वस्तु के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं, तो इसलिए हमारे यहां भोग लगाते हैं। इसी प्रकार विदुरानी के छिलके खाए, कर्माबाई की खिचड़ी खाई, सुदामा के तंदुल खाए, गोपियों का माखन खाया। क्यों? क्योंकि इन खिलाने वालों का भाव था, उस भाव के कारण से भगवान को भूख लगती है। तो पिता को तो संसार में तो भूख तब लगती है जब पेट खाली हो, लेकिन परमात्मा को भूख तब लगती है जब भगत के भीतर खिलाने का भाव हो। और तो खुद भी ऐसे बहुत सी भगवान की मूर्ति से प्रकट होकर बोल रहा है हमको ये खिलाओ, ये खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत घटना भक्तमाल में है जो भगवान में है, हमारे ये भागवत में भी है और रामायण में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्त का जो भाव होता है भगवान को खिलाने का, भगवान के मन में भी उसी वस्तु को खाने का भाव जग जाता है, भूख लगाती है। आप विश्वास कीजिए भगवान को भूख लगती है कब? जब खिलाने वाले को खिलाने की भूख लगती है। खिलाने की भी भूख लगती है, जैसे माता को बच्चे को खिलाने की भूख लगती है, मैं बच्चे को कुछ खिलाऊं। माँ
बच्चे से भी ज्यादा बच्चा भी अपना ध्यान नहीं रखता जितना माँ ध्यान रखती है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाने की इच्छा रखती है, ऐसे साधना करते करते एक स्तर पर ऐसे आ जाते हैं जो भक्त और भगवान का दूरी ज्यादा नहीं रहती। बिल्कुल। तो वो हर समय उसको संकेत करते रहते हैं, हमको ये भूख लगा है, अब हमको ये कुछ खिलाओ, अभी प्यास लगा है, पानी पिलाओ, ऐसे कि उनकी स्वाभाविक मनुष्य जैसी क्रिया भी शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे वृंदावन में विठलनाथ जी महाराज, गौर निताई है, जैसे उसकी जुकाम भी हो गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान को सर्दी भी लगाती है, सर्दी भी लगाती है। श्रीनाथ जी सर्दी लग रही, जो वस्त्र पहना है तब जाके ठंड दूर हुई। हमारे वृंदावन तो अंगीठियां जलाते हैं सर्दी के समय। गोकुल के दाऊ जी के तो कंबल उड़ाना पड़ा। बिल्कुल। अब श्री कृष्ण को पुत्र भाव रखते कृष्ण के प्रति श्री विठलनाथ गोसाई जी, मन में भाव था कि मैं अपने पास सुलाऊं ठाकुर जी को, क्योंकि पुत्र भाव है तो ये भाव तो जगे गई। और भगवान के भीतर भी पिता के पास सोने का भाव जग गया, क्योंकि जब भगत का भाव जगता है वो भाव भगवान के भीतर प्रतिबिंबित हो जाता है। लेकिन सोचा कि ये तो विधान नहीं है, जो ठाकुर जी है मंदिर के, तो मंदिर में विश्राम होता उनका, मेरे शयन कक्ष में तो विश्राम नहीं है, तो विधान है ही नहीं। और थोड़ा पवित्रता का भी ध्यान रखना, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति मुर्दे के समान होता है। भगवान की सेवा में, पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, और स्पर्श की उसकी सेवा होती है, अपरस की सेवा होती है। तो ये सोच कर कहा नहीं, ठाकुर जी मंदिर में ठीक है विधान के अनुसार, लेकिन अंदर से लोभ क्या जग रहा है कि मैं ठाकुर जी को अपने पास सुलाऊं। लेकिन सोचा नहीं, ये विधान नहीं है, लेकिन भगवान तो भीतर की जानने वाले। तो जब शयन कक्ष में ठाकुर जी के बिस्तर लगाया तो स्वयं ठाकुर जी बोल पड़े, गोस्वामी विठल भगवान उसको कि कहा कि बिस्तर ठीक नहीं है। गोसाई जी ने कहा क्या हुआ? क्या देखो ये थोड़ा मैला है। तो चादर हटाई, दूसरी चादर बिछाई, फिर ठाकुर जी बोले इसका रंग ठीक नहीं है, फिर चादर हटाई, तीसरी बिछाई, फिर ठाकुर जी बोले इसमें थोड़ा सिलवटें पड़ी है, ये ठीक से धुला नहीं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। एक बार फिर एक बार पूछ लिया कि लाला तुम चाहते क्या हो? पहले कभी ऐसा नहीं किया, तो बिस्तर पे क्यों नहीं सो रहे हो, क्यों कोई ना कोई कमी निकालते हो? तो ठाकुर जी बोले कि बाबा मैं आपके पास सोना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो पास सोने की भावना भगवान में कहां से जगी? जब भगत के अंदर पुत्रवत भावना जगी कि मैं हृदय से लगा के ठाकुर जी को सुलाऊं, तो भगवान के भीतर भी ये भूख जगाई। कैसे? कि मैं इनके पास हूं। तो ठाकुर जी सोए कहां? उस दिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोए, गोसाई जी के कमरे में उनके पास सोए। तो ये भगत का भाव है, और ये भाव कोई बेवकूफी नहीं है, आपको नहीं पता। सचमुच में पिता के पास, माता के पास ये भाव अपने आप ही आ जाता है कि बेटा मेरे पास सोए, मेरे हृदय से लगकर सोए। इसी प्रकार जब भक्त भगवान को लेकर के पुत्र भाव करेगा, मित्र भाव करेगा, सखा भाव करेगा, तो उसका फिर वो भाव उमड़ेगा, एक नियम है प्रेम में। और उस नियम को भगवान तोड़ते नहीं, बल्कि ये नियम है कि मुझे भजे अर्जुन जो जैसे, मैं भजता हूं उनको वैसे। और गीता में भगवान ने कहा यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम, मेरे प्रति जो जैसा भाव रखेगा मेरा भी उसके भाव के अनुरूप वैसे ही भाव बन जाता है। ये बात गीता में कही। तो एक सिद्धांत है, भक्त अकेला कैसे खाए, क्योंकि प्रेम की उपासना है। प्रेम की उपासना में जब प्रीतम हमारे पास है, उनको खिलाए बिना कैसे खाएं, उनके साथ के बिना कैसे खाएं। तो जैसे भगत का भाव है, भगवान का भाव वैसे बन जाता है। और ये भाव केवल कोरी कल्पना नहीं है, ये बेवकूफी नहीं है, ये ना समझे नहीं है, ये भाव ज्ञानातीत भाव है। लेकिन आप भाव में बुद्धि क्यों बीच में डाल रहे हैं? और एक से एक निराकार उपासक जो है, पूज्य श्री मधुसूदन सरस्वती, पूज्य श्री प्रकाशानंद सरस्वती, ये जो है बड़े बड़े विद्वान थे, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि, जो निराकार का उपासक थे। लेकिन वो वृंदावन में आने के बाद जब मुरलीधारी की मुरली का धुन सुना, तब उसमें इतना पिघल गए, वो इसी में ही रह गए और इसी का ही हो गया। अच्छा, वो भगवान को, कृष्ण को नहीं मानते थे, नहीं मानते, निराकार था। तो भगवान को तो जब मानते नहीं साकार में, तो उनके सामने साकार की बंसी कैसे बज गई? वो यहाँ पर वृंदावन में आए दर्शन करने, तो जब दर्शन करने आए तो अपना
जो है सुंदर रूप जो है दिखाए और मुरली धुन सुनाए, क्योंकि उसको आकर्षण करना था। वो उसी का विरोध करता था, जो जितना विरोध करता है ना उसको उतना पटकता है। उनका मन पवित्र हो चुका था, असली बात है। हाँ। क्योंकि भले निराकार को मानते थे लेकिन सचमुच में मानते थे, आत्म साक्षात्कारी हो चुके थे, ज्ञान के पंथ पर सिद्ध हो चुके थे, मन बिल्कुल पवित्र हो चुका था। और ऐसे पवित्र मन वाले जब वृंदावन आएंगे तो ठगे तो जाएंगे ही। ठाकुर जी की ठगोरी, उनके ऊपर जादू चलेगा चलेगा। इसलिए भगवान ने ऐसे कि यही एक कथा आती है, श्री नंददास जी के जब वृंदावन में आए तो वहां भी ठाकुर जी ने बंसी बजा दी। तो बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाद में कहा कि तुम तो राम उपासक थे, कृष्ण की उपासना में कैसे लगे? तो कहा कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कहा कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान, तो उत्तर दिया मन वैरागी हो गया सुन बंसी की ताल। तो पवित्र मन वाले, चाहे वो निराकार को मानते हैं, साकार को भले नहीं मानते, जो बिल्कुल निष्काम है, जो निष्पाप है, ऐसे व्यक्ति वृंदावन की सीमा में जरा कदम रख करके दिखाएं, निराकारवादी नहीं रह पाएंगे। यदि वो सचमुच में चाहे उनको निराकार के दर माने प्राप्ति होगी, चाहे आत्म साक्षात्कार हो गया, यदि वो वृंदावन की सीमा में आ गए, चाहे वो निराकार को मानते हैं, कृष्ण को बिल्कुल नहीं मानते, यदि पवित्र मन वाले, निष्काम और निष्पाप ऐसा व्यक्ति यदि वृंदावन में आ गया तो श्री कृष्ण से बच नहीं सकता। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा वैसा मुझे कोई जचता नहीं, और जच जाए तो फिर मुझसे बचता नहीं। तो मन पवित्र आप कीजिए, और मन पवित्र करके खाली मन लेकर के जाइए बिहारी जी, ठगे जाओगे। पवित्र मन करके थोड़ा ब्रजवास कीजिए, जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, अपने प्रेम की ठगोरी डाल लेंगे। उनका स्वभाव परमात्मा का पवित्र मन वाला, निष्काम और निष्पाप जो भी आ गया ब्रजभूमि में, उसके ऊपर मेरे प्रेम का जादू चलेगा ही चलेगा। तो ये प्रेम की उपासना है, क्योंकि प्रेम के कारण से ही भगवान साकार बनते हैं, और साकार भगवान है तो फिर साकार मूर्ति भी बनेगी। तो हम मूर्ति में भगवान का भाव करते हैं, इसलिए मूर्ति पूजा ये पत्थर की धातु की पूजा नहीं, मूर्ति पूजा साक्षात भगवान की पूजा। कारण क्या है? हम मूर्ति की जब पूजा करते हैं उसको ना मूर्ति मानते हैं और ना हम उसको पत्थर धातु मानते हैं। भावना में क्या मानते हैं? ये साक्षात श्री हरि हैं, ठाकुर जी हैं। तो हम साक्षात भगवान मानते हैं, और भगवान देखते हैं कि भीतर से क्या मानता है, ये पत्थर मानता है या साक्षात मेरा रूप मानता है। तो भीतर से यदि हम साक्षात भगवान मान रहे हैं, सामने चाहे मूर्ति भी ना हो, धन्ना जाट के सामने एक पत्थर का टुकड़ा था, वो कोई शालिग्राम नहीं थे और ना कोई मूर्ति का आकार था। वो बचपने के कारण से जिद लगा करने की मैं भी पूजा करूंगा, तो सोचा बच्चा है क्या पूजा करेगा, शालिग्राम तो नहीं दूंगा, तो लाकर के पत्थर का टुकड़ा दे दिया, और उन्होंने उन्हीं को साक्षात भगवान मान के पूजा की और भोग लगाया। 3 दिन तक जब भगवान ने नहीं खाया, और तीसरे दिन फिर कहने लगे कि जब तक तुम नहीं खाओगे चाहे भूखे मर जाऊं। देख कर जिद भक्त की दिल हिल गया भगवान का, आ गए धन्ना के घर वो साग खाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, प्रेम से कीर्तन करो उनको रिझाने के लिए। तो ये मूर्ति पूजा दरअसल मूर्ति पूजा नहीं है, ये ठाकुर पूजा है, श्री विग्रह की पूजा है। तो मूर्ति पूजा हम साधारण ना मान लें, लेकिन ये केवल सनातन धर्म में है। अब इतना आनंददायक ये उपासना है, और इतना जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, और इतना अच्छा लगता है, घंटों लग जाते हैं पूजा में। लेकिन जो पूजा नहीं करते उनको जेलसी होती है। अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे। तो लोग लोमड़ी का रोल करते हैं, जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं उनको लोमड़ी कहेंगे। हाँ, आप कुछ कहना? ये जो है जब एक बार लग जाते हैं, हजारों उसका दुख पाए तो छोड़ना नहीं चाहता है। ठाकुर हरिदास को 22 बाजार में बेतराघात किया, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। सगन गोसाई सालग्राम को सेवा करते थे, फिर भी नहीं छोड़ा। कितना उसके जो है जो उनको ब्राह्मण ले गया था सालग्राम को, तो स्वप्नादेश दिया मुझको वहीं छोड़ा हो, क्योंकि उनके भाव से प्रसन्न थे ठाकुर जी। तो ऐसे हजारों प्रमाण है। और ये जो है मूर्ति में प्राण भी प्रतिष्ठा, वेद मंत्रों के शब्द ब्रह्म के द्वारा उस प्रतिष्ठा प्राण आधान किया जाता है। बिल्कुल। देखो, प्राण प्रतिष्ठा तो होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से भी अधिक महिमा है भाव प्रतिष्ठा की। और हमारे यहाँ घर घर में ठाकुर जी हैं, तो वहां प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं,
वैदिक रीति से, ना पौराणिक रीति से, ना तांत्रिक रीति से। 3 हमारे यहाँ प्रतिष्ठा की रीति है। तो ना वैदिक रीति से उसमें स्थापन हो, ना पौराणिक रीति से। एक भाव प्रतिष्ठा मान लिया साक्षात भगवान है। तो आजकल सनातन हिंदुओं के यहाँ घर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, वहां तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं, लेकिन भाव प्रतिष्ठा है, भावना है। तो यदि प्राण प्रतिष्ठा ना भी हो तो हम भाव प्रतिष्ठा का सीधा सीधा मतलब आसन पे विराजमान कर दिया। अब आज के बाद ये मूर्ति नहीं मानेंगे, ये साक्षात बाल रूप में श्री हरि हैं, ठाकुर जी हैं, ऐसा भाव करके हम उनकी पूजा करें। तो ये रहा आज का आपका सनातन धर्म में आज का विषय लिया था हमने मूर्ति पूजा का, और कल का भी कोई और विषय उठाएंगे। अब हम आपके देखो हमारे पास प्रश्न बहुत है, कितने देखो प्रश्न ही प्रश्न है, लेकिन अब मैं 5-7 दिनों से इन प्रश्नों को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, दूंगा मैं बाद में, लेकिन अभी केवल सनातन धर्म को लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो कोई ना कोई सनातन धर्म की बात जो लोग विरोध करते हो, तुम्हारी भावना को ठेस पहुंच जाती है, तो आपकी भावना दृढ़ता से जमे, आप सनातन धर्म को जाने। इसलिए सनातन धर्म के किसी न किसी विषय को लेकर के ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। समय हो चुका है, अब आपको मिलेंगे कल ठीक 4 बजे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे आज्ञा। जय श्री राम।